आखिर क्यों लड़की की लाश कब्र से बार बार गायब हो जाती है? प्यारे दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसी लड़की का वाकया लेकर आए हैं जिसकी कब्र से उसकी लाश चंद घंटों के बाद ही गायब हो गई। और उसकी कब्र में जब अजीबोगरीब जानवरों को देखा गया तो क्या हुआ? आखिर वह लड़की ऐसा क्या गुनाह करती थी कि उसकी लाश को ही कब्र से बाहर निकाल लिया गया? पुराने वक्त में एक ताजिर था जो बहुत अमीर और शहर का एक बड़ा व्यापारी था। उसके कई महल, गुलाम और कनीजें थीं। उस ताजिर के अपने फलों के बाग थे जिनकी तिजारत वह दूर दूर तक करता था। उस ताजिर की एक ही बेटी थी जिसका नाम नूरजहां था। ताजिर ने उसका नाम बड़े प्यार से रखा था क्योंकि अपनी शादी के कई सालों बाद वह लड़की पैदा हुई थी। ताजिर अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत करता था। इसी कारण उसकी हर फरमाइश को पूरा करना वह अपना फर्ज समझता था। ताजिर की बीवी भी अपनी बेटी से बेइंतहा मोहब्बत करती थी और दोनों की जान अपनी बेटी में बसती थी। यही वजह थी कि इतने लाड़ प्यार, ऐशो आराम और दौलत में पली बढ़ी नूरजहां धीरे धीरे जिद्दी और मगरूर होती जा रही थी। अपने माता पिता के इस प्यार को देखकर उसमें एक अजीब सी खुदसरी, अहंकार पैदा हो गई थी। नूरजहां जब भी बाहर निकलती अपनी गर्दन गर्व और घमंड से ऊंची करके चलती। लोग उसे सख्त नापसंद करते थे क्योंकि नूरजहां अक्सर किसी न किसी बात पर गुस्सा होकर राहगीरों को सजा देने से भी नहीं डरती थी। उसके साथ उसके मुलाजिमों का एक लश्कर होता था जो उसके आदेश का पालन करते थे। ताजिर अपनी बेटी की जान को बहुत अजीज मानता था। यही वजह थी कि जब भी नूरजहां घर से बाहर निकलती उसके साथ कई मुहाफिज, रक्षक मौजूद होते थे। एक दिन इसी तरह नूरजहां बाजार में जा रही थी। वह अक्सर अपनी सहेलियों के साथ बाजार का दौरा करती थी। आज भी वह अपने मुलाजिमों के साथ बाजार घूमने गई थी। अचानक उसने सामने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा जो उसकी तरफ देख रहा था। नूरजहां को उसका यह अंदाज बहुत बुरा लगा क्योंकि वह बेहद हसीन थी और अपने हुस्न पर उसे बहुत नाज था। नूरजहां ने अपने मुहाफिज को उस बूढ़े व्यक्ति को करीब बुलाने का हुक्म दिया और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह देखने की? क्या तुम्हें मालूम नहीं मैं कौन हूं? नूरजहां के इस तरह कहने पर बूढ़ा व्यक्ति बोला, मुझे तो दिखाई भी नहीं देता तो मैं तुम्हें कैसे देख सकता हूं बेटी? यकीनन तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। बूढ़े के मुंह से बेटी का लफ्ज सुनकर नूरजहां का गुस्सा और बढ़ गया। वह गुस्से से बोली, क्या तुम यह कहना चाहते हो कि मैं झूठ बोल रही हूं? नूरजहां के गुस्से से भरे शब्दों पर उसके मुहाफिज आगे बढ़े और तभी नूरजहां ने हुक्म दिया, इस बूढ़े को ऐसा सबक सिखाओ कि इसे याद रहे कि इसने मेरी तरफ नजर उठाकर नहीं देखना और न ही मेरे सामने आना है। इतना कहकर नूरजहां रोब और दबदबे के साथ आगे बढ़ गई, जबकि मुहाफिजों ने उस बूढ़े व्यक्ति को बुरी तरह पीटा। इतने में उस बूढ़े का बेटा वहां आ गया। उसने अपने पिता की यह हालत देखी और मुहाफिजों से उलझ गया। उसने कहा, आखिर तुम मेरे बाप को क्यों मार रहे हो? क्या तुम्हें अंदाजा नहीं कि वह गरीब और अंधा है? बूढ़े के बेटे, जिसका नाम उमर था, की बात सुनकर मुहाफिजों ने कहा, हम तो हुक्म के गुलाम हैं। हमें नूरजहां ने यह हुक्म दिया था और हम इसकी बात नहीं टाल सकते। उमर ने पूछा, यह नूरजहां कौन है? क्या यह वही लड़की है जो बहुत मगरूर और घमंडी है और जिसे अपने हुस्न पर नाज है, जिसने शहर के हर दूसरे शख्स का जीना हराम कर रखा है? मुहाफिजों ने जवाब दिया, हां, यह वही है। हम खुद इसके जुल्मों और सितम से बहुत तंग हैं। वह बेवजह किसी को भी डांट देती है, मार देती है और नौकरी से निकलवा देती है। उसका बाप उससे बहुत मोहब्बत करता है, इसी वजह से उसकी कोई बात नहीं टालता और इसी ने नूरजहां के अंदर यह घमंड पैदा कर दिया है। यह कहकर मुहाफिज उस बूढ़े से माफी मांगते हुए वहां से चले गए। उमर कुछ देर तक सोचता रहा और उसी दिशा में देखता रहा जिस तरफ नूरजहां और उसके मुहाफिज गए थे। नूरजहां की इस हरकत के बाद उमर ने ठान लिया कि वह नूरजहां को सबक जरूर सिखाएगा और उसके घमंड की सजा उसे जरूर देगा, क्योंकि नूरजहां ने उसके बाप के साथ बहुत गलत सलूक किया था। उसने उमर का दिल छलनी कर दिया था। उमर ने अपने बाप को वहां से उठाया और घर लाकर उसके जख्मों पर मरहम लगाने लगा। उमर का बाप गरीब और बूढ़ा था और अपने जख्मों की तकलीफ सहन नहीं कर पा रहा था, जबकि उमर लगातार उसकी तीमारदारी में मसरूफ रहा। 2-3 दिन बाद बूढ़े शख्स की हालत पहले से संभल चुकी थी और अब
वह बेहतर महसूस कर रहा था। आज उमर घर से निकला। उसने सोच रखा था कि नूरजहां के साथ उसे क्या करना है। उमर अपने घर से निकलकर सीधा नूरजहां के महलनुमा घर में जा पहुंचा। उस वक्त शाम का अंधेरा फैलना शुरू हो चुका था और महल में कहीं कहीं मशालें जल रही थीं। उमर इधर उधर देखता हुआ सीधा नूरजहां के कमरे की तरफ बढ़ गया। उस कमरे में जरूरत की हर चीज मौजूद थी और ऐसी शानो शौकत और कीमती नायाब चीजें वहां थीं जिन्हें देखकर उमर हैरान रह गया। उस वक्त नूरजहां अपने बिस्तर पर आराम कर रही थी, लेकिन वह अभी जाग रही थी। उमर पर्दे के पीछे छिपकर उसे देखने लगा। नूरजहां ने गुलाबी रंग का लिबास पहन रखा था और वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। उमर उसे देखता ही रह गया, लेकिन फिर जब उसे अपना मकसद याद आया तो वह आगे बढ़ा। तभी अचानक नूरजहां को एक सांप ने काट लिया। उमर ने यह सब देखा और वहां से निकल गया। नूरजहां के घर से निकलने के बाद उमर यूं ही बेमकसद सड़कों पर घूमता रहा और फिर रात को अपने घर लौट आया, जहां उसका बूढ़ा बाप उसका इंतजार कर रहा था। बाप ने फिक्र से पूछा, तुम कहां चले गए थे? तुम्हें पता भी है मैं तुम्हारी फिक्र करता हूं। अपने बूढ़े बाप की यह बात सुनकर उमर शर्मिंदा हो गया और कहने लगा, बाबा जान, बस यूं ही शहर में घूम रहा था। माफी चाहता हूं, आइंदा ख्याल रखूंगा। उमर की अदब से बात करने पर उसके बाप ने सिर हिलाकर उसकी बात मान ली और उमर अपने कमरे में चला गया। अगले दिन पूरा शहर एक नई कयामत का गवाह बना। बूढ़े ताजिर और उसकी बीवी को पता चला कि नूरजहां अपने बिस्तर पर मरी हुई पाई गई। नूरजहां की खास मुलाजिम ने यह खबर ताजिर को दी और यह सुनकर ताजिर जोर जोर से रोने लगा और अपना सिर दीवार पर मारने लगा। अपनी बेटी की मौत की खबर सुनकर ताजिर और उसकी बीवी गहरे गम में डूब गए। वे दोनों रोते रोते नूरजहां के कमरे की तरफ भागे, जहां बिस्तर पर नूरजहां की लाश पड़ी हुई थी। उसके जिस्म का सारा खून नीला पड़ चुका था और वह बेहोश और बेजान बिस्तर पर पड़ी थी। ताजिर ने शहर के बड़े बड़े हकीमों और तबीबों को बुलवाकर नूरजहां का मुआयना करवाया, लेकिन सच यही था कि नूरजहां इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। ताजिर और उसकी बीवी इस सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। ताजिर के घर में मातम छा गया था और मौत के बाद जो सन्नाटा होता है वह पूरे घर में फैल गया था। ताजिर और उसकी बीवी गम में डूब गए थे। ताजिर ने अपनी बेटी को अगले ही दिन शहर के सबसे बड़े और महंगे कब्रिस्तान में दफन कर दिया। अपनी बेटी को इस तरह दफनाना ताजिर के लिए बेहद तकलीफदेह था, लेकिन अल्लाह की मर्जी के आगे उसने सिर झुका दिया। फिर भी उसके दिल को न तो सब्र था और न ही सुकून। नूरजहां को दफनाने के बाद ताजिर देर तक उसकी कब्र के सिरहाने बैठा रहा और फिर रोते रोते घर आकर अपने कमरे में बंद हो गया। नूरजहां उसकी इकलौती संतान थी और अब वह मिट्टी के नीचे जा चुकी थी। वह रात ताजिर पर बहुत भारी थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि अगली सुबह कौन सी नई कयामत लेकर आएगी। अगली सुबह जब ताजिर अपने कमरे में ही था, सारी रात जागने के कारण उसका सिर बहुत तेज दर्द कर रहा था और दिल गम से भरा हुआ था। तभी उसका एक मुहाफिज आया और कहने लगा, ऐ शेख, आपको पता है कि जब मैं सुबह नूरजहां बीबी की कब्र पर फूल चढ़ाने गया तो एक अजीब मंजर देखा। मुहाफिज के खौफ भरे लहजे को सुनकर ताजिर ने पूछा, क्या हुआ? किस तरह का मंजर? जल्दी बताओ, वरना मेरा दिल बैठ जाएगा। ताजिर के कहने पर मुहाफिज ने खौफ भरी नजरों से उसकी तरफ देखा और बोला, ऐ शेख, मैं जब वहां फूल चढ़ाने गया तो देखा कि बीबी की कब्र टूटी हुई थी और ताबूत गायब था। कब्र के अंदर कई जहरीले सांप और बिच्छू थे जो थोड़ी थोड़ी देर में अपना फन उठाते थे। यह सुनकर ताजिर के पैरों तले से जमीन खिसक गई और वह अचानक खड़ा हो गया। उसने मुहाफिज का गिरेबान पकड़ते हुए कहा, यह तुम कैसी बकवास कर रहे हो? क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुम मेरी बेटी के बारे में क्या कह रहे हो? ताजिर की बात सुनकर मुहाफिज ने कहा, मैं सच कह रहा हूं, मैंने झूठ नहीं बोला। आप मेरे साथ चलकर देख सकते हैं ताकि आपको खुद सच्चाई का पता चल जाए। मुहाफिज की यह बात सुनते ही ताजिर उसी वक्त बेकाबू होकर अपने घर से निकला और सीधा कब्रिस्तान की तरफ चला गया। वहां पहुंचकर उसे इस बात की तस्दीक हो गई कि वाकई नूरजहां की कब्र टूटी हुई थी और उसके अंदर उसकी लाश मौजूद नहीं थी। कब्र के अंदर जहरीले सांप और बिच्छू घूम रहे थे। यह देखकर ताजिर फूट फूट कर रोने लगा और बोला,
ऐ अल्लाह, यह किस गुनाह की सजा है? मेरी बेटी आखिर कहां चली गई? किसने मेरी बेटी के मुर्दा जिस्म को चुरा लिया? आखिर ऐसा बदबख्त कौन है? ताजिर वहीं बैठा रोता रहा और गिरिया आंसू जारी रखता रहा, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किसने यह सब किया है। तभी ताजिर ने मुहाफिज से कहा कि वह पूरे शहर का कोना कोना छान मारे और पता लगाए कि नूरजहां की लाश कहां ले जाई गई है। मस्जिदों में मुनादी घोषणा करवा दे और हर आने जाने वाले से पूछताछ करे। ताजिर के हुक्म के मुताबिक मुहाफिज ने शहर में हर शख्स से पूछताछ की। मस्जिदों में मुनादी करवा दी गई और हर व्यक्ति से नूरजहां के बारे में जानकारी ली गई, लेकिन किसी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। न किसी ने नूरजहां की लाश देखी थी, न ही किसी ने उसे ले जाते हुए देखा था। इस बात से ताजिर बहुत हैरान और परेशान था। अगर कोई यहां से नूरजहां की लाश लेकर गया था तो किसी ने तो उसे देखा होगा, पर कौन था वह शख्स और लाश कहां ले गया, इसका किसी को कोई अता पता नहीं था। ताजिर ने एक भारी इनाम का ऐलान भी करवा दिया था, क्योंकि वह चाहता था कि उसकी बेटी की लाश का जल्द से जल्द पता चल सके। दूसरी तरफ नूरजहां की लाश उमर ले जा रहा था। जब उसने देखा कि जगह जगह पर नाकाबंदी हो गई है और हर राहगीर से पूछताछ की जा रही है, तो उमर थोड़ा सा परेशान हुआ। लेकिन फिर अचानक उसे एक ऐसी जगह का ख्याल आया जहां उसके अलावा कोई और नहीं जा सकता था। यह जगह उमर ने उस वक्त ढूंढी थी जब वह जादू का काम सीख रहा था और वहीं पर बैठकर वह अमल किया करता था। इसलिए उमर नूरजहां को लेकर सीधा उसी जगह पहुंच गया और उसे फर्श पर लिटा दिया। उस वक्त नूरजहां ने सफेद कपड़े पहन रखे थे और उसे देखकर उमर के दिल में अजीब सी भावनाएं उमड़ने लगीं। वह नूरजहां की लाश तो वहां ले आया था, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे वह क्या करे। जिस रात उमर नूरजहां के कमरे में दाखिल हुआ था, उसने एक जादुई अमल के जरिए नूरजहां के शरीर में सांप का जहर भर दिया था, जिससे नूरजहां का इंतकाल हो गया था। यह सिर्फ एक जादुई अमल था और इसके बारे में उमर के अलावा कोई और नहीं जानता था। उमर ने अपना काम पूरा करने के बाद वहां से निकल गया। वह नूरजहां को सबक सिखाना चाहता था और उसके लिए इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं था। जब नूरजहां को दफना दिया गया तो रात में उमर उसे कब्र से निकालकर शहर से बाहर ले आया। उमर सिर्फ नूरजहां को उसके घमंड की सजा देना चाहता था, इसलिए उसने यह सब किया। कुछ देर बाद उसने जादुई तरीके से नूरजहां के शरीर से जहर को खत्म कर दिया और कुछ समय के बाद नूरजहां को होश आने लगा। वह अपना दुखता हुआ सिर पकड़े हुए कहने लगी, मैं कहां हूं? यह जगह कौन सी है? तभी नूरजहां की नजर उमर पर पड़ी। उसने गुस्से में उमर की तरफ देखा और कहा, तुम कौन हो? नूरजहां के लहजे में अब भी घमंड झलक रहा था। उसे केवल यह फिक्र थी कि वह कहां है, लेकिन उसके साथ जो हुआ उसे कुछ याद नहीं था। तभी उमर ने कहा, तुम अब मेरी गिरफ्त में हो और अब जब तक मैं चाहूंगा तुम यहीं रहोगी। नूरजहां ने यह सुनते ही गुस्से से उमर को घूरा और बोली, क्या तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूं? मेरा बाप कौन है? नूरजहां के इस घमंड भरे अंदाज पर उमर ने जवाब दिया, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम कौन हो और तुम्हारा बाप कौन है, लेकिन तुम यह नहीं जानती कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है। तुम्हारे बाप के लिए अब तुम एक लाश हो, जिसकी तलाश में वह पूरे शहर में पागल हुआ घूम रहा है। उमर की यह बात सुनकर नूरजहां के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बोली, तुम यह क्या कह रहे हो? यह कैसे मुमकिन है? मैं तो जिंदा हूं, फिर मेरा बाप मुझे मरा हुआ कैसे मान सकता है? नूरजहां की बात सुनकर उमर हंस पड़ा और कहने लगा, तुम्हारा तो 2 दिन पहले ही इंतकाल हो चुका था। मैंने तुम्हें मार दिया था और फिर तुम्हारी लाश को कब्र से निकालकर यहां ले आया हूं। यह सब कुछ एक जादुई अमल के जरिए मुमकिन हुआ। तुम नहीं जानती कि मैंने तुम्हें जादुई जहर के असर से कैसे मार दिया और फिर तुम्हारी लाश को यहां लेकर आया। अब मैंने तुम्हें दोबारा से जिंदा कर दिया है। उमर की यह बात सुनकर नूरजहां हैरानी से उसकी तरफ देखती रही और बोली, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं कैसे मर सकती हूं? मैं तो अभी जवान हूं और जिंदा रहना चाहती हूं। तुम्हारे साथ यकीनन कुछ गड़बड़ है, तुम झूठ बोल रहे हो। नूरजहां ने उमर की बात पर इनकार कर दिया और बिल्कुल भी उसकी बात का यकीन नहीं किया, जबकि उमर सच कह रहा था। यह बात नूरजहां नहीं जानती थी।
तब नूरजहां उमर से कहने लगी, तुम्हें मेरे साथ यह सब करने का हक किसने दिया? आखिर तुम होते कौन हो, मुझे इस तरह मारने, फिर जिंदा करने और अपनी कैद में रखने वाले? मुझे छोड़ दो और जल्दी मुझे मेरे घर वापस ले चलो। मेरे माँ बाप परेशान हो रहे होंगे। नूरजहां ने गुस्से भरे लहजे में उमर से कहा। उमर ने जवाब दिया, तुम्हारे इसी घमंड और गुरूर को खत्म करने के लिए मैंने तुम्हारे साथ यह सब किया है, और अब तुम देखना, जब तक तुम्हारा यह घमंड खत्म नहीं होता तुम यहां से कहीं नहीं जा सकती। यह कहकर उमर वहां से चला गया, जबकि नूरजहां वहां पर कैद थी। नूरजहां ने वहां से भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। वहां न तो कोई खिड़की थी और न ही कोई रोशनदान। केवल एक दरवाजा था और उसी से उमर जा चुका था। दरवाजा खुलने का नाम नहीं ले रहा था। नूरजहां ने मदद के लिए आवाजें भी लगाईं, चीखी चिल्लाई, लेकिन कहीं से भी उसके लिए कोई मदद नहीं आई। उसे इस जगह के बारे में कुछ पता नहीं था कि यह कहां है और कैसी जगह है। वह वहीं बैठकर अपने मां बाप को याद करती रही और रोती रही। अपने महल के ऐशो आराम के बारे में सोचकर उसे एहसास हुआ कि उसने कितना कुछ खो दिया है। वह उमर के वापस आने का इंतजार कर रही थी कि वह कब आएगा और उसे इस कैद से आजादी दिलाएगा, लेकिन उमर का ऐसा कोई इरादा नहीं था। सारे शहर में नूरजहां की तलाश में ताजिर के आदमी फैले हुए थे। ताजिर ने एक बड़ी इनामी रकम का ऐलान कर दिया था, लेकिन अब तक नूरजहां के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चल पाया था। एक दिन उमर नूरजहां के पास आया और कहने लगा, तुम्हारा बाप तुम्हें बुरी तरह से ढूंढ रहा है, लेकिन मैं तुम्हें तब तक यहां से रिहा नहीं कर सकता जब तक तुम मेरे बाप से माफी नहीं मांगोगी। उमर की बात सुनकर नूरजहां बेख्तियार उसकी तरफ देखने लगी और बोली, मैं तुम्हारे बाप से क्यों माफी मांगूं? आखिर मैंने किया क्या है? नूरजहां तंग आकर बोली और उमर कहने लगा, यही तो तुम्हारा घमंड और गुरूर है। तुम्हारे इसी रवैये की वजह से मेरे बाप को तुमने बेवजह सजा दी और अपने मुहाफिजों से उसे पिटवाया। मेरे बाप को उस दर्द और पीड़ा में कई दिनों तक रहना पड़ा। इसीलिए तुम्हें मेरे बाप से माफी मांगनी होगी, वरना तुम सारी जिंदगी यहां कैद रहोगी। किसी को भी तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं चल सकेगा, क्योंकि अब तुम जान चुकी हो कि मैं कौन हूं और क्या कर सकता हूं। उमर की इस बात पर नूरजहां की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई और वह चुपचाप उसे देखती रही। नूरजहां एक अकड़बाज और घमंडी लड़की थी और किसी भी सूरत में उमर के आगे झुकना नहीं चाहती थी, लेकिन जो भी हालात थे वे सब उमर के पक्ष में जा रहे थे। इसलिए नूरजहां उसे मनाने लगी और कहने लगी, मैं तुमसे मिन्नत करती हूं कि मुझे यहां से रिहाई दिला दो। मैं यहां से चली जाऊंगी और तुम्हारे बाप से माफी मांग लूंगी। बस एक बार मुझे यहां से जाने दो। नूरजहां ने रोते हुए उमर से मिन्नत की। उमर ने जवाब दिया, नहीं, अभी नहीं। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। तुम्हें अब तक समझ नहीं आई है। तुम सिर्फ समय बिताने के लिए मेरे आगे इस तरह हाथ फैला रही हो। मुझे पता है कि यह सब तुम्हारा नाटक है, लेकिन जब तक तुम्हें सही मायनों में अपनी गलती का एहसास नहीं होता और जब तक तुम अपने घमंड और गुरूर को नहीं छोड़ती, मैं तुम्हें यहां से नहीं जाने दूंगा। उमर यह कहकर वहां से चला गया और नूरजहां वहीं बैठी सिर पटक कर रोती रही। वह सोच भी नहीं सकती थी कि वह इतनी बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। हालांकि उमर के दिल में नूरजहां के लिए मोहब्बत के जज्बात पैदा हो गए थे। जिस दिन उसने नूरजहां को मुर्दा हालत में लाकर यहां लिटाया था, उसी दिन से उमर का दिल उससे जुड़ चुका था। लेकिन वह अपने बाप से धोखा नहीं कर सकता था, इसलिए नूरजहां को सजा देने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। कुछ दिन और गुजर गए। जब उमर नूरजहां के पास आया तो उसने देखा कि नूरजहां बहुत उदास थी और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। उसकी आंखों के गिर्द गहरे काले घेरे थे और उसका रंग पीला पड़ चुका था। यह हालत देखकर उमर थोड़ा शर्मिंदा हुआ। नूरजहां ने कहा, मैं समझ गई हूं कि मैं बहुत गलत थी। मैं लोगों के साथ इंसाफ नहीं करती थी और उनके साथ गलत रवैया रखती थी। तुम मुझे माफ कर दो और अपने बाप से भी मुझे माफी दिलवा दो। अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। तुम चाहो तो मुझे इस कैद में रखो या वापस मेरे घर भेज दो। मुझे अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मेरे बाप को बता दो कि मैं जिंदा हूं और सही सलामत हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बाप को मेरी चिंता पागल कर देगी।
नूरजहां ने मिन्नत भरे अंदाज में यह कहा तो उमर बेख्तियार उसकी ओर देखने लगा, क्योंकि इस वक्त नूरजहां की आंखों में उसे सच्चाई नजर आ रही थी। उमर समझ गया था कि नूरजहां को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है और वह अपने किए पर शर्मिंदा है। तभी उमर ने कहा, ठीक है, तुम अपनी तैयारी करो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ने चलूंगा। उमर के यह कहने की देर थी कि नूरजहां ने हैरत से उसकी ओर देखा, जबकि उमर बाहर खड़ा होकर उसका इंतजार करने लगा। महीनों बाद नूरजहां ने खुले आसमान का चेहरा देखा और ताजी हवा को महसूस किया। बेइख्तियार वह रोने लगी और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी कि वह जिंदा है और इन चीजों को फिर से महसूस कर सकती है। उमर ने खामोशी से उसे अपने घोड़े पर बिठाया और पूरे रास्ते चुपचाप उसे लेकर उसके घर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर उमर ने कोई बात नहीं की। जब वे उसके घर के बाहर पहुंचे तो उमर ने कहा, मैंने तुम्हारा घमंड तोड़ने के लिए तुम्हें यह सजा दी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे दिल में इतनी जगह बना लोगी कि अब तुम्हारे बगैर रहना मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। तो मेरी मोहब्बत को कबूल करना। यह कहकर उमर ने अपने घोड़े को आगे बढ़ा दिया, जबकि नूरजहां वहीं खड़ी होकर उस दिशा में देखती रही जिधर उमर जा चुका था। उमर एक अच्छा, खूबसूरत और नेक दिल नौजवान था। अगर नूरजहां इतनी घमंडी न होती तो शायद पहले ही वह उमर के लिए गहरे जज्बात महसूस कर पाती। लेकिन अब उमर के इजहार ए मोहब्बत के बाद नूरजहां के दिल में भी उमर के लिए कुछ बदल चुका था। जब वह महल में दाखिल हुई तो सब लोग उसे देखकर हैरान रह गए। किसी को भी उसके जिंदा होने पर यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि ताजिर ने खुद उसे अपने हाथों से दफनाया था। ताजिर को जब नूरजहां के आने की खबर मिली तो वह पागलों की तरह अपने कमरे से बाहर भागा और उसकी बीवी भी उसके पीछे पीछे दौड़ी। दोनों मियां बीवी ने जब नूरजहां को अपने सामने देखा तो बेइख्तियार सजदे में गिर गए। ताजिर रोते हुए अपनी बेटी को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, मेरी बच्ची, मेरी नूरजहां, तुम वापस आ गई हो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी है। ताजिर की यह बात सुनकर नूरजहां भी रोने लगी। अपने आंसू पोंछते हुए नूरजहां ने कहा, जी अब्बा जान, ये सब आपकी मोहब्बत की वजह से ही हुआ है। नूरजहां ने संक्षेप में अपने साथ बीते हादसे के बारे में ताजिर को बताया, लेकिन उसने उमर के बारे में कुछ भी गलत नहीं कहा। अब उसके दिल में उमर के लिए गहरे जज्बात पैदा हो चुके थे और उसने ताजिर को यही बताया कि उमर ने उसकी मदद की और उसे ढूंढने में कामयाब हुआ। ताजिर उमर से मिलना चाहता था और उसे बड़े इनाम और इज्जत से नवाजना चाहता था, इसलिए उसने अपने मुहाफिज को भेजकर उमर को बुलवाया। उमर को लगा कि शायद नूरजहां ने उसकी शिकायत कर दी है और अब ताजिर उसे सजा देना चाहता है। लेकिन जब वह ताजिर के घर आया तो ताजिर ने बेइख्तियार उसे गले लगाकर उसका माथा चूमा और कीमती हीरे जवाहरात से उसे नवाजा। नूरजहां ने ताजिर के सामने अपनी ख्वाहिश रखी और कहा, मैं उमर से निकाह करना चाहती हूं, क्योंकि जिस तरह उमर ने मेरी हिफाजत की, मैं चाहती हूं कि वह सारी जिंदगी इसी तरह मेरा ख्याल रखे। नूरजहां की इस बात पर किसी को कोई ऐतराज नहीं था। ताजिर भी उमर को पहली नजर में ही परख चुका था, क्योंकि उमर की बुलंद किस्मत उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। इसी वजह से ताजिर ने उन दोनों का निकाह तय कर दिया और चंद दिनों में ही उनका निकाह हो गया। वह दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश और संतुष्ट जीवन बिताने लगे। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी।